ये तु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र अगम अचिन्त्यं च कूटस्थलम् अचलं ध्रुवम् संनियमेन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः ये तु अक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम अचिन्त्यं च कूटस्थलम् अचलं ध्रुवम् संनियमेन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। आप में से कोई रिसाइट करना चाहेंगे इस वर्ष को? ओके, नो प्रॉब्लम। तो शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। आप लोग पीछे पीछे रिसाइट कीजिएगा। ये जो तू लेकिन अक्षरम इंद्रिय अनुभूति से परे अनिर्देश्यम अनिश्चित अव्यक्तम अप्रकट पर्युपासते पूजा करने में पूर्णतया संलग्न सर्वत्रगम सर्वव्यापी अचिंत्यम अकल्पनीय च भी कूटस्थम अपरिवर्तित अचलम स्थिर ध्रुवम निश्चित संयम्य वश में करके इंद्रिय ग्रामम सारी इंद्रियों को सर्वत्र सभी स्थानों में समबुद्धयः समदर्शी ते वे प्राप्नुवन्ति प्राप्त करते हैं माम मुझको एव निश्चय ही सर्वभूत हिते समस्त जीवों के कल्याण के लिए रतः संलग्न। शब्दार्थ, अनुवाद। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे हैं, सर्वव्यापी हैं, अकल्पनीय हैं, अपरिवर्तनीय हैं, अचल तथा ध्रुव हैं, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। आप लोग पीछे पीछे दोहराइएगा। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय।
जो लोग भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा ना करके अप्रत्यक्ष विधि से उसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वे भी अंततः श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं। अनेक जन्मों के बाद बुद्धिमान व्यक्ति वासुदेव को ही सब कुछ जानते हुए मेरी शरण में आता है। जब मनुष्य को अनेक जन्मों के बाद पूर्ण ज्ञान होता है तो वह कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। यदि कोई इस श्लोक में बताई गई विधि से भगवान के पास पहुंचता है तो उसे इंद्रिय निग्रह करना होता है, प्रत्येक प्राणी की सेवा करनी होती है और समस्त जीवों के कल्याण कार्य में रत होना होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को भगवान कृष्ण के पास पहुंचना ही होता है, अन्यथा पूर्ण साक्षात्कार नहीं हो पाता। प्रायः भगवान की शरण में जाने से पूर्व पर्याप्त तपस्या करनी होती है। आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन करने के लिए मनुष्य को देखना, सुनना, स्वाद लेना, कार्य करना आदि ऐसी इंद्रियों को बंद करना होता है। तभी वह यह सब जान पाता है कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। ऐसी अनुभूति होने पर वह किसी जीव से ईर्ष्या नहीं करता। उसे मनुष्य तथा पशु में कोई अंतर नहीं दिखता, क्योंकि वह केवल आत्मा का दर्शन करता है, बाह्य आवरण का नहीं। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए निराकार अनुभूति की यह विधि अत्यंत कठिन सिद्ध होती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज की इस श्रीमद् भगवद गीता के कक्षा में। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली इस अध्याय का नाम है भक्ति योग, है ना। तो अपने आप से समझ में आता है कि ऑल्सो हम देखते हैं जय श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले भगवद गीता में इसमें प्रसंग इस तरीके से चल रहा है कि अर्जुन जो है भगवान से पहले ही इसके श्लोक में प्रश्न पूछते हैं कि जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, उन दोनों में से कौन श्रेष्ठ हैं। जो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भगवान आपके साकार रूप की सेवा करते हैं, पर्सनल फॉर्म की, जो आपको भक्ति के साथ पर्सनल फॉर्म को वर्शिप करते हैं, आर दे बेटर, और जो
आपके अव्यक्त रूप की या फिर निर्विशेष रूप की पूजा करते हैं, ब्रह्म की पूजा करते हैं, वो बेटर है। तो उसमें भगवान तुरंत अपना मत देते हैं अगले श्लोक में। उसमें बताते हैं कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा के साथ मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वो परम सिद्ध माने जाते हैं मेरे द्वारा, भगवान ऐसा बोलते हैं। और फिर अब भगवान जो हैं, जो लोग अव्यक्त रूप में जो भगवान की वर्शिप करते हैं, भगवान को मानते हैं, तो उनके बारे में बताया जा रहा है कि भगवान कहते हैं कि अंत में वो भी प्राप्त करते हैं, लेकिन दिस इज़ ये एक कहने का मतलब ये है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ये अप्रत्यक्ष विधि है या इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड, ये दो चीज़ें यहाँ पे हम समझ में आती हैं। कि जैसे मान लीजिए प्रभुपाद जी अपने पर्पस में बताते भी हैं ऐसा कि लाइक अगर आपको कहने का मतलब ये है कि अगर आपको मान लीजिए कोई बहुत बड़ी मान लीजिए 15 मंजिला या 20 मंजिला इमारत है, बिल्डिंग है, सम बिल्डिंग इज देयर, और वहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तरफ सीढ़ियाँ हैं, 15 मंजिल सीढ़ी, अगर आपको 15वीं मंजिल पे जाना है और साथ में लिफ्ट लगी है, तो व्हाट विल यू प्रेफर? ऑब्वियसली वी विल प्रेफर द लिफ्ट। तो हम लिफ्ट या एलिवेटर को प्रेफर करेंगे रादर देन द स्टेयर्स, सीढ़ियों के अपेक्षा। ये सुनो, तो एक तरीका है कि सीढ़ी से ग्रेजुअली धीरे 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 घंटे भर बाद या 2 घंटे बाद 15वीं मंजिल पे वो व्यक्ति पहुंच जाएगा। और एक है डायरेक्टली आपके पास लिफ्ट लगी है, विद इन 5 मिनट्स यू कैन रीच द 15th स्टोरी। तो इस तरीके से यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड है ना। तो ब्रह्म जो एब्सोल्यूट ट्रुथ हैं, परम सत्य हैं, उनको समझने के 3 मार्ग मुख्यतः श्रीमद् भागवतम में बताए गए हैं, और तीनों के अलग अलग लोग होते हैं। जैसे बताया गया, वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। तो ये 3 एस्पेक्ट्स होते हैं भगवान को परम सत्य को समझने के। उसमें सबसे पहला है ब्रह्मन, दूसरा है परमात्मा, और तीसरे हैं भगवान, अल्टीमेट रियलाइजेशन। तो प्रभुपाद जी इसको कंपेयर करते हैं इस तरीके से कि जैसे जब हम कहीं जाते हैं ऐसे पहाड़ों की तरफ, है ना, तो दूर से हमें नीचे से, जब हम पहाड़ बहुत नज़दीक आने वाले होते हैं तो दूर से हमें दिखने लग जाते हैं, धुंधले धुंधले से पहाड़ दिखने लग जाते हैं। तो हमें दूर से ऐसा लगता है कि कुछ बादल जैसा कुछ दिख रहा है ना। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं कि इस तरीके से ये एफल्जेंस जैसा होता है, जैसे ब्रह्म की एफल्जेंस, ब्रह्म ज्योति जिसे कह सकते हैं। इसको प्रभुपाद जी उससे कंपेयर करते हैं। फिर दूसरा, जब वो व्यक्ति थोड़ा और पास जाता है उस पहाड़ों के, तो उसे हरे हरे पहाड़ दिखने लगते हैं, है ना। तो वो एक तरीके से उसे कंपेयर करते हैं परमात्मा रियलाइजेशन से। और जब वो व्यक्ति उन पहाड़ों के अंदर एंटर कर जाता है और जब वहाँ पे देखता है कि अरे यहाँ पे तो चिड़िया भी है, यहाँ पे एनिमल्स भी हैं, यहाँ पे लोग भी हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड भगवान रियलाइजेशन। तो सिमिलरली प्रभुपाद जी एक और एग्जांपल से इसे कंपेयर करते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे हम सूर्य को देखते हैं, तो सूर्य जो है, सूर्य की जो सनशाइन या फिर सूर्य की किरणें जो हम देखते हैं, उसे प्रभुपाद जी ब्रह्म ज्योति से कंपेयर करते हैं। जो सन प्लैनेट है इन इटसेल्फ, उसे प्रभुपाद जी परमात्मा रियलाइजेशन से कंपेयर करते हैं। और जो सूर्य के प्लैनेट में जो उसकी प्रिसाइडिंग डीटी है विवस्वान, दैट इज़ कंपेयर टू द भगवान रियलाइजेशन, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो प्रभुपाद जी इस चीज़ की यहाँ पे बता रहे हैं कि अंत में वो ज्ञानी भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन इट टेक्स सो मच टाइम। वो बहुत, गीता में ही भगवान ने बताया है, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है, लेकिन बहुत अंत में जाके, बहुत समय बाद, है ना, वो प्राप्त कर पाता है। तो हम देखते हैं कि पिछले अध्याय में भगवान ने अपने यूनिवर्सल फॉर्म को दिखाया। कृष्णा शोड हिज यूनिवर्सल फॉर्म इन द लास्ट चैप्टर, जिसमें फिर अर्जुन जो हैं उस यूनिवर्सल फॉर्म को देख के थोड़े भयभीत हो जाते हैं और कांपने लगते हैं। देन ही आस्क्ड कृष्णा टू शो हिज 2-handed फॉर्म, अपने द्विभुज रूप को दिखाइए, जो कि भगवान का जो द्विभुज श्याम सुंदर फॉर्म है, दैट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल अदर फॉर्म। वो सारे जितने भी फॉर्म्स हैं उसका क्या है, सोर्स है ना।
इवन ब्रह्मा जी भी अपनी प्रार्थनाओं में बोलते हैं ब्रह्म संहिता में, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, है ना। तो भगवान की जो द्विज फॉर्म है, टू हैंडेड फॉर्म ऑफ कृष्णा इज़ द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, है ना। तो हम देखते हैं कि भगवान जो हैं जब अपने इस द्विभुज रूप में आते हैं तो इन्हें जनरली जो भक्त नहीं हैं और जो साधारण मनुष्य हैं या फिर जो एथीस्ट हैं या फिर जो कह सकते हैं कि भगवान को उसमें विश्वास नहीं करते हैं, भगवान के इस टू हैंडेड फॉर्म में, वो भगवान के इस फॉर्म को एक साधारण मानते हैं, है ना। गीता में भी भगवान बताते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूतम महेश्वरम। तो ऐसे लोगों के लिए जो भगवान हैं वो क्या करते हैं, अपना ऑपुलेंस दिखाते हैं, है ना। तो भगवान की दो शक्तियाँ होती हैं, एक होता है भगवान के दो रूप हम देख सकते हैं, दो एस्पेक्ट्स, एक होता है ऐश्वर्य और एक होता है माधुर्य। तो भगवान ऐसे लोगों के लिए ऐश्वर्य दिखाते हैं, है ना। तो जनरली हम देखते हैं लोग बड़ी चकाचौंध को देख के बड़ा आकर्षित होते हैं, किसी व्यक्ति के ओपुलेंस को देखते हैं, तो दैट्स वाई कृष्णा शोज हिज ओपुलेंस टू सच पीपल, ऐसे लोगों को जो एथीस्ट हैं, ताकि वो लोग अट्रैक्ट हों। इसीलिए भगवान अनेकों लीलाएं करते हैं। जैसे भगवान जब आए तो उन्होंने गोवर्धन लीला करी, गोवर्धन पर्वत को उठाया, कोई साधारण व्यक्ति नहीं उठा सकता है ना। भगवान ने दावानल का पान किया, जो जंगल में आग लग गई थी उसको पिया। सो इन दिस वे हम देख सकते हैं कि भगवान जो हैं अपनी अनेकों ऐसी लीलाएं प्रदर्शित करते हैं ताकि जो लोग हैं उनको इससे समझ सके, है ना। लेकिन भगवान के इस रूप को, इन लीलाओं को समझने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है, भक्ति की आवश्यकता है। तो भगवान गीता के 4 अध्याय के श्लोक संख्या 9 में बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुना। भगवान बताते हैं कि जो मेरे जन्म हैं और कर्म हैं वो दिव्य हैं। जनरली किसी साधारण व्यक्ति को ऐसे क्रियाकलाप, जैसे भगवान गोचारण के लिए जा रहे हैं, गाय चराने के लिए जा रहे हैं, मक्खन खा रहे हैं या फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं, ये सब ऑर्डिनरी लग सकता है, ये सुनो। लेकिन हम जब किसी व्यक्ति की महानता को जानेंगे, है ना, जब उस व्यक्ति की महानता को जानेंगे तो उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, है ना, वो भी हमें असाधारण लगेंगी, बहुत स्वीट लगेंगी हमें और बहुत स्वीटनेस फील होगी। जैसे हम देख सकते हैं, इसका एग्जांपल एक जैसे मान लीजिए अभी जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कोई साधारण व्यक्ति सड़क पे झाड़ू लगा रहा है, तो उसका कोई फ़ोटो नहीं खींचेगा जाके, उसके साथ फ़ोटो नहीं खिंचाएगा जाके। लेकिन मान लीजिए अभी थोड़े समय पहले जब, है ना, मिस्टर मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू करा था, तो ही ऑल्सो केम विद द ब्रूम विद हिज हैंड, अपने हाथों में झाड़ू लेके सड़क पे वो भी झाड़ू लगा रहे। तो हर जगह उनका नाम हो रहा है कि लाइक मिस्टर मोदी ने सड़क पे झाड़ू लगाया, इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो लाइक जब कोई बहुत महान पर्सनैलिटी ऐसे काम को करती है तो बड़ा स्वीट लगता है एकदम। तो भगवान भी इतने अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, इज़ द क्रिएटर ऑफ ऑल बीइंग, ईश्वर परमा कृष्ण, जब वो आके ऐसे स्वीट से पास टाइम्स करते हैं जो कि बिल्कुल एक साधारण मनुष्य कर रहा है, कि लाइक ही शोइंग हिज टोटल डिपेंडेंस ऑन हिज मदर, अपनी मदर यशोदा पे, अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं, लाइक दिस ऑर्डिनरी पास टाइम्स लग सकते हैं लेकिन बहुत स्वीट है। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल आता है कि लाइक एक बार एक बहुत बड़े साइंटिस्ट होते हैं जिनका नाम होता है माइकल फैराडे, है ना। तो हमने शायद उनका नाम भी सुना होगा। तो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को इन्वेंट करा है, माइकल फैराडे ने। तो एक बार उनसे एक व्यक्ति मिलने आता है, और जो उस टाइम पे माइकल फैराडे जो होते हैं वो अपनी बगीचे में बैठ के अपनी कुछ गार्डनिंग कर रहे होते हैं, अपनी एकदम बाजुओं की शर्ट्स को ऊपर करके एकदम ऐसे कर रहे होते हैं, एकदम गार्डनिंग कर रहे होते हैं अपने उसकी। तो एक व्यक्ति आता है, उनसे पूछता है, यार ये मिस्टर फैराडे कहाँ मिलेंगे? तो बोलते हैं चलो चलो आप बैठो, अभी थोड़ी देर में आएंगे मिस्टर फैराडे। तो जब वो व्यक्ति जो माली था वो थोड़ी देर बाद अपनी बाजुओं को एकदम ठीक करके जब अंदर जाता है, तो वो जो व्यक्ति होता है जो फैराडे से मिलने आया होता है, वो बड़ा चौंक जाता है, अरे आप ही फैराडे हैं, अभी तो आप अभी तो आप क्या कर रहे थे, है ना। जब तक वो व्यक्ति की उस पोजीशन को नहीं जानता है तब तक उसे एकदम साधारण समझ रहा था, अरे ये तो माली है साधारण सा। लेकिन वही जब मिस्टर फैराडे अंदर जाते हैं, जब उसे पता चलता है अरे ये मिस्टर फैराडे हैं, तो ही बिकम वेरी मच अमेज्ड, बड़ा अमेज्ड रह जाता है कि अरे ये मिस्टर फैराडे। तो उनको देख के बड़ा उन्हें आकर्षित था। सिमिलरली
भगवान जो है, जब हमें पता चलता है कि ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, और जब आके ऐसे पास टाइम्स करते हैं, है ना, मदर यशोदा के साथ वो बांध रही है मदर यशोदा, तो हमें लिख सकता है कि कोई शैतान बच्चा है, उसकी माता को परेशान कर रहा है, उसने माता उसे बांध दी, तो लाइक दिस ऑर्डिनरी लग सकता है। लेकिन जब हम देखें जब वो भगवान है जिन्हें कोई बांध नहीं सकता, उनको मदर यशोदा बांध रही हैं लाइक दैट, तो वो हमें स्वीटनेस दिखाता है भगवान की। और इसको समझने के लिए वी रिक्वायर भक्ति। इसको समझने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता है? इसीलिए भगवान गीता में बता रहे हैं भक्त्या माम अभी जानाति, है ना। तो भगवान के जो जन्म हैं और कर्म हैं वो क्या हैं? बहुत दिव्य हैं, है ना। और केवल इसे किससे समझा जा सकता है? भक्ति के माध्यम से, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, है ना। तो ब्रह्म संहिता में भी बताया गया है वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। कोई भगवान को वेदों में ढूंढना चाहे, वेदों के अध्ययन से ढूंढना चाहे, he cannot understand Krishna by reading so much literature, by reading so many Vedas, by reading so many Upanishads. He cannot understand Krishna if he has no bhakti. अगर उसके पास वो भक्ति नहीं है तो भगवान को नहीं समझता। वेदेषु दुर्लभम, वेदों में भगवान क्या है ढूंढ पाना बड़ा दुर्लभ है। भगवान गीता में बताते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, है ना। भगवान कहते हैं वेदांत कृत वेद वेद एव चाहम, जो वेदों का गोल हो वो मैं ही हूँ। लेकिन भगवान को वेदों के अध्ययन से नहीं समझा जा सकता अगर आपके पास भक्ति नहीं है। तो केवल और केवल कैसे? अदुर्लभम आत्मभक्तो, केवल किससे समझ सकते हैं हम भगवान को? भक्ति के माध्यम से ही समझ सकते हैं। और इस चीज़ को ब्रह्मा जी भी बताते हैं, है ना। उसमें बताते हैं बेसिकली ब्रह्मा जी भी इस चीज़ को अपने एक लेक्चर में ब्रह्मा जी बताते हैं, उसमें बताते हैं बेसिकली, जस्ट 1 मिनट, हाँ, ब्रह्मा जी 10th कैंटो के स्कंद 10 श्लोक संख्या 14 अध्याय संख्या 14 और श्लोक संख्या 29 में बताते हैं अथापि ते देव पदाम्बुजद्वया प्रसाद लेशानुग्रहीत एव ही जानाति तत्वं भगवन् महिम्नो नाचान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्। तो भगवान को ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि माय डियर लॉर्ड, इफ वन इज फेवर्ड इवन बाय अ स्लाइट ट्रेस ऑफ द मर्सी ऑफ योर लोटस फीट। केवल भगवान को कौन समझ सकता है? केवल जिसके ऊपर भगवान की क्या है? कृपा है। वन हु हैज़ द मर्सी ऑफ कृष्णा ओनली ही कैन अंडरस्टैंड कृष्णा, है ना। भगवान गीता में बताते हैं कि हर कोई उन्हें नहीं समझ सकता, है ना। भगवान कहते हैं कि योग माया समावृता मूढ़ो अयम ना भी जानाति, है ना। मूढ़ लोग मेरे को नहीं समझ सकते, लेकिन कौन समझ सकते? केवल भक्त्या माम अभी जानाति, ओनली भक्त, है ना, डिवोटीज कैन अंडरस्टैंड मी, है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जिसको भगवान की लेश मात्र कृपा भी मिल जाती, स्लाइट मर्सी ऑफ द लोटस फीट ऑफ कृष्णा, ही कैन अंडरस्टैंड द ग्रेटनेस ऑफ योर पर्सनैलिटी। वो आपकी महानता को समझ सकता है, वो भगवान को समझ सकता है। नहीं तो जनरली लोग क्या समझते हैं? अरे ये तो साधारण ग्वाला है, साधारण मनुष्य है, लाइक दैट, है ना। बट दोज हु स्पेकुलेट टू अंडरस्टैंड द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, जो स्पेकुलेशन करते हैं, जो अपने इस मेथड को अपनाते हैं जो कि भगवान इन श्लोकों में बताए हैं, है ना, they are unable to understand you, they are unable to know you, even they continue to study Vedas for many years। अगर वो जन्मों जन्मों तक भी इन वेदों का अध्ययन करते रहें तो भी वो भगवान को नहीं समझ पाएंगे, बिकॉज दे डोंट हैव दैट मर्सी। हाँ, दिस मर्सी फैक्टर इज लैकिंग इन दिस। लेकिन भक्ति में क्या है? भगवान की कृपा है। भक्ति में क्या है? भगवान की कृपा है। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय। तो भगवान को समझने के लिए, हाँ, वन हैज़ टू स्मीयर हिज आईज विद दैट ऑइंटमेंट ऑफ लव ऑफ गॉड, है ना। ब्रह्मा जी बताते हैं प्रेमांजना शुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान को समझने के लिए वन हैज़ टू बेसिकली स्मीयर हिज आईज विद द ऑइंटमेंट ऑफ लव ऑफ गॉडहेड। अपनी आँखों को प्रेम के अंजन से, हाँ, तब हम भगवान को देख सकते हैं, अदरवाइज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, है ना। तो इसलिए यहाँ पे इस चीज़ को समझाया गया है। और फिर अब हम चलते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे कि श्री चैतन्य चरितामृत में बेसिकली श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में
श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जो भक्ति है वो कितनी रेयर है ना, कितनी रेयर है, किसको भक्ति प्राप्त होती है ना। इस चीज़ को श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं अपने इस वाले श्लोक में, है ना। यहाँ पे बताते हैं, एत ब्रह्मांड भरी अनंत जीव गणा 84 लक्ष योनि ते करया भ्रमणा। तो इस पूरे ब्रह्मांड में कितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं, कितने प्रकार की योनियाँ हैं? 84 लाख योनियाँ, है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं, इन दिस यूनिवर्स देर आर लिमिटलेस लिविंग एंटिटीज इन 84 लाख स्पीशीज ऑफ लाइफ वॉन्डरिंग इन दिस यूनिवर्स। 84 लाख योनियों में लोग क्या हैं यहाँ पे भटक रहे हैं, है ना। अभी हम देखेंगे कि एक भक्त, है ना, कितना रेयर होता है भगवान के भक्त बन पाना या भगवान को समझ पाना। और जो आ जाता है तो उसमें क्या है, अब इसके बीच में 84 लाख योनियों के बीच में अब कैसे डिवीज़न किया गया है। तारे मध्य स्थावर जंगम दुई भेदा जंगम में त्रियक जल स्थल चर विभेदा। तो जब ये 84 लाख योनियाँ हैं, इनको 2 डिवीज़न बांटे गए हैं। एक है जो चल सकते हैं और एक ऐसे हैं जो नहीं चल सकते, है ना। तो 84 लाख योनियों का, और उसमें जो चल सकते हैं, अमंग लिविंग एंटिटीज दैट कैन मूव देयर आर बर्ड्स, एक्वेटिक्स एंड एनिमल्स। जो चल सकते हैं उसमें क्या क्या है, पक्षी हैं, एक्वेटिक्स हैं और एनिमल्स हैं, और ह्यूमन बींग्स ऑल्सो ऑब्वियसली। तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर तार मध्य म्लेच्छ पुलिंद बौद्ध श्रवर। उसमें बता रहे हैं कि उसमें भी जो मनुष्य जाति है, मनुष्य योनि है ना, वो बहुत अल्प है, बहुत अल्प है। 84 लाख योनियों में केवल 4 लाख मनुष्य की योनियाँ हैं, फिर ओनली 4 लाख। और उसमें भी कई सारे लोग क्या हैं, मलेच्छ हैं, पुलिंदस हैं, बौद्धस हैं एंड शवर्स हैं, है ना। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं। उसके बाद क्या है, वेद निष्ठ मध्य अर्धे का वेद मुखे माने वेद निषिद्ध पाप करे धर्म नहीं गाने। तो उसमें भी कई लोग जो हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो वेदों का पालन करते हैं, एथीस्ट हैं मनुष्यों के बीच में, और कई से लोग ऐसे हैं जो कि एथीस्ट हैं, थीस्ट एंड एथीस्ट। कुछ ऐसे हैं जो कि आस्तिक हैं, कुछ नास्तिक हैं, जो वेदों को मानते हैं और कुछ वेदों को नहीं मानते। उसमें भी कुछ ऐसे हैं जो वेदों को मानने वाले केवल बस नाम भर के लिए मानते हैं, बाकी कुछ फॉलो वॉलो नहीं करते। वो कहते हैं जी फॉलो करते हैं, है ना। उसके बाद बता रहे हैं, धर्मचारी मध्य बहुत कर्म निष्ठ कोटि कर्म निष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। और उसमें भी कई सारे जो कि धर्म का पालन करते हैं, उसमें कोई एक कर्मी होता है, उन इतने सारे कर्मियों के बीच में कोई एक ज्ञानी होता है, कोई एक क्या होता है, ज्ञानी होता है। कोटि ज्ञानी मध्य है या एक जन मुक्त कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। उन करोड़ों करोड़ों लोगों के बीच में, करोड़ों करोड़ों ज्ञानियों के बीच में कोई एक मुक्त पुरुष होता है, और उन करोड़ों मुक्त पुरुषों के बीच में कौन होता है, दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। अब सोचिए, करोड़ों लोग ज्ञानियों के बीच में कोई एक मुक्त व्यक्ति, और करोड़ों मुक्त व्यक्तियों के बीच में कोई एक कृष्ण भक्त, है ना। फिर यहाँ पे अगला बता रहे हैं, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। तो जो कृष्ण का भक्त होता है वो क्या होता है, निष्काम होता है, उसकी कोई डिज़ायर नहीं होती, उसकी एकमात्र इच्छा होती है क्या, भगवान की प्रसन्नता, भगवान की सेवा, उसकी एकमात्र इच्छा होती है। लेकिन बाकी सारे जो भुक्ति वाले होते हैं, मतलब उनको क्या चाहिए, भोग इच्छा करनी है, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन, सेंसेस को सेटिस्फाई करना है। दूसरा, जिनको मुक्ति चाहिए, है ना, तो मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो उनकी मोक्ष की इच्छा। जो योगीज होते हैं उनकी सिद्धि की इच्छा होती है। लेकिन जो कृष्ण भक्त होता है उसका क्या होता है, निष्काम होता है, उसकी कोई भी अपनी पर्सनल डिज़ायर नहीं है। हिज ओनली सोल डिज़ायर इज़ टू सर्व कृष्णा, सेटिस्फाई कृष्णा, इन दिस वे ही बिकम सेटिस्फाइड। तो ये कृष्ण भक्त होता है ना। फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीवा गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीजा। तो ऐसे हम देख सकते हैं इतने सारे लोगों के बीच में, है ना, 84 लाख योनियाँ, उसमें 4 लाख मनुष्य जाति, उसमें भी हाँ कुछ लोग जो धर्म का आचरण करते हैं, कुछ लोग धर्म का आचरण नहीं करते हैं, उनके बीच में कोई कर्मी होंगे, कई सारे कर्मियों के बीच में कोई एक ज्ञानी होगा, कई सारे ज्ञानियों के बीच में कोई एक मुक्त होगा, उन कई सारे मुक्तों के बीच में कोई एक कृष्ण भक्त होगा। आप सोचिए, तो कृष्णा रेयर है, कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना, इट्स सो रेयर। लेकिन कितना भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। यहाँ पे बताते हैं, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, कोई एक भाग्यवान व्यक्ति होगा जिसे क्या प्राप्त होता है, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए
भक्ति लता बीजा, है ना, उसे क्या है, भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में जिस ज्ञानी की बात की जा रही है वो ज्ञानी कौन है? वो ज्ञानी है जो कि बहुत समय बाद किस पे आ जाएगा, किस पॉइंट पे आ जाएगा, वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें नाक को पकड़ना है तो यहाँ से पकड़ सकते हैं डायरेक्टली, वाई टू गो दिस लाइक दिस, इस तरीके से क्यों जाना है? जब डायरेक्ट मेथड है तो हम घूम के क्यों जाएं? सही बात है, नहीं है? सीधी बस जा रही है कहीं की तो वहाँ से जा सकते नहीं, पहले मैं बस यहाँ से यहाँ की करूँगा, फिर यहाँ से यहाँ की करूँगा, फिर यहाँ से यहाँ से करूँगा, फिर मैं जाके उसी डेस्टिनेशन पे पहुँचना है ना। कोई ट्रेन है जो डायरेक्ट जा रही है, इट इज़ टेकिंग 5 आवर्स। कोई ऐसी ट्रेन है जो 10 स्टेशन से घूम के इधर पूरा चक्कर लगा के जा रही है, इट इज़ टेकिंग 10 आवर्स। तो विच इज़ बेटर? जो 5 घंटे ले रही। तो सिमिलरली वाई शुड नॉट अप्रोच टू द डायरेक्ट मेथड एंड ईजी मेथड। और भक्ति का जो प्रोसेस है कितना आसान है, बहुत आसान प्रोसेस है ना। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य, है ना। भक्ति की प्रोसेस सो मच इजी। वी हैव टू हियर अबाउट कृष्णा, हमें भगवान के बारे में सुनना है, हमें भगवान के दर्शन करने हैं, है ना। यहाँ पे इस तात्पर्य में बताया जा रहा है कि जो इस पाथ को अपनाना चाहते हैं, जो कि इस वर्ष में बताया गया है, ये तो अक्षरम अनिर्देशम, ऐसे लोगों को अपनी इंद्रियों को क्या करना है? सबसे पहले वश में करना है। इंद्रियों को वश में करना, इंद्रियों को वश में करना कितना मुश्किल है हम देख सकते हैं, क्योंकि इंद्रियां, हर इंद्री को अपना क्या चाहिए? कुछ ना कुछ सेंस ग्रेटिफिकेशन करना है। आँखों को कुछ अच्छा देखना है, कानों को कुछ अच्छा सुनना है, नाक को कुछ अच्छा सूंघना है ना। सारी इंद्रियों को कुछ ना कुछ चाहिए। तो हम ऐसा तो नहीं है, ऐसे लोगों को जो इस बात पे चलना चलते हैं, दे हैव टू गो टू बेसिकली, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, शहर के जीवन में रह के ये नहीं कर सकते रियलाइजेशन ये वाला। दे हैव टू गो टू लाइक हिमालयाज, ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे शुद्ध वातावरण हो, सब कुछ शुद्ध हो, देन ओनली कैन दे कैन रियलाइज। अदरवाइज उनके लिए बड़ा मुश्किल है इस चीज़ को रियलाइज़ कर पाना, ये कर पाना, इंद्रियों को संयमित कर पाना। लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस में बड़ा आसान है इंद्रियों को संयमित करना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वहाँ पे ज़बरदस्ती अपनी इंद्रियों को सेंस ग्रेटिफिकेशन से रोक के व्यक्ति ज़बरदस्ती अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, है ना, सर्व उपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। अपनी इंद्रियों को भगवान की इंद्रियों में की सेवा में लगा रहे हैं, इंगेज कर रहे हैं। वी आर नॉट निगेटिंग एनीथिंग बट वी आर इंगेजिंग एवरीथिंग इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। हम सब कुछ भगवान की सेवा में जोड़ रहे हैं। अपनी इंद्रियों को भी अगर हमें कंट्रोल करना है ना, इसीलिए भगवान गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 61 में बताते हैं, है ना, दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 61 में भगवान बताते हैं, 1 सेकेंड, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। भगवान गीता में बता रहे हैं दूसरे अध्याय के 61वें नंबर श्लोक में, जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है, अपनी चेतना को मुझ में स्थित करता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। तो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का बेस्ट तरीका क्या है? ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। नहीं तो फिर ऋषिकेश जाना पड़ेगा अगर ऋषिकेश की सेवा में अपनी इंद्रियों को नहीं लगाएंगे। भगवान ऋषिकेश है, मतलब ही इज़ द मास्टर ऑफ द सेंसेस। तो वी हैव टू इंगेज दिस सेंसेस इन द सर्विस ऑफ द मास्टर ऑफ द सेंसेस, अदरवाइज वन हैज़ टू गो ऋषिकेश एंड डू सो मैनी तपस्यास। बहुत सारी तपस्या करनी पड़ेगी, बहुत सारा ऑस्टेरिटी अपनाना पड़ेगा, जैसा इस बुक में बताया गया कि जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके सबके प्रति संभाव रख के, है ना, तो संभाव रखना मतलब सबको एक दृष्टि से देखना, जैसे गीता में भगवान बताते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिना। बट इट्स वेरी डिफिकल्ट, बड़ा डिफिकल्ट है ये बात, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं भगवान पूरे के पूरे इसमें हर चैप्टर में, केवल इस चैप्टर में ही नहीं, भगवान ने गीता के हर चैप्टर में भक्ति को ग्लोरीफाई करा है। हर चैप्टर में शुरू से भगवान बताते आ रहे हैं कि कैसे भक्ति ग्लोरियस है। जैसे अपने पीछे भी वर्ष पढ़ा, मत परहा, हाँ, सारी इंद्रियों को मेरे में इंगेज करना, 2.61। फिर थर्ड चैप्टर में भी भगवान बताते हैं मई सर्वाणी कर्माणी मई संन्यस्य मत परहा, है ना, तो मेरे में अपनी सारी इंद्रियों को लगाओ, मेरी सेवा करो। फोर्थ चैप्टर में बताते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः।
फिफ्थ चैप्टर में बताते हैं भोक्तारम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम। 6 चैप्टर में बताते हैं योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मता। वहाँ पहले ही बता चुके हैं, गीता के 6 अध्याय के 47 नंबर श्लोक में भगवान बता चुके हैं कि जो भक्ति का पालन करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। योगी नाम अपि, जितने भी प्रकार के योगी हैं, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतेन अंतर आत्मना श्रद्धावान, जो मेरा श्रद्धा के साथ क्या करता है, भजते यो माम, जो मेरा भजन करता है, समय युक्त तमो मता, ही इज़ द टॉप मोस्ट योगी, मतलब भक्ति योगी जो है वो टॉप मोस्ट है ना। 7 चैप्टर के शुरुआत में ही भगवान बताते हैं मई आसक्त मनः पार्था योगम युंजन मदाश्रया, है ना, अपने मन को मेरे में लगाओ, मेरे से आसक्ति बढ़ाओ, मेरे बारे में सुनो, है ना। फिर 14 चैप्टर में बताते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरंति ते। 8 चैप्टर में बताते हैं अंत काले च मामेव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सम्मद्भावम नास याति नास्ति यत्र संशय, जो अंत काल में मेरा स्मरण करता हूँ, ये शरीर को छोड़ता है, वो मेरे को प्राप्त करता है। फिर 14 वर्स में बताते हैं 8 चैप्टर के अनन्य चेता सतम यो माम स्मृति नित्यशा तस्या हम सुलभ पार्था नान्यदस्तीति वादिना, कि लाइक जो अनन्य भाव से मेरी सेवा करता है। फिर 9 चैप्टर तो पूरा ही भगवान भक्ति को इतना ग्लोरीफाई करते हैं कि सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त एवं आत्मानं मत्परायण। फिर 10 चैप्टर में हम देखते हैं भगवान बताते हैं मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। इस तरीके से हम देख सकते हैं भगवान हर तरफ एट द एंड वो किस कंक्लूजन पे लेके आ रहे हैं कि लाइक भक्ति योग इज़ द टॉप मोस्ट, है ना। भक्ति योग जो है वो सर्वश्रेष्ठ है और बहुत आसान है भक्ति योग का पालन करना, है ना। तो हम देख सकते हैं कि 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक जो लोग होते हैं वो योग माया, भगवान की 2 शक्तियाँ होती हैं, एक होती है योग माया और एक शक्ति होती है महामाया। तो योग माया से जो ग्रसित होते हैं वो भी भगवान की भगवत्ता को नहीं मानते हैं, और जो महामाया द्वारा ग्रसित होते हैं वो भी भगवान की भगवत्ता को नहीं मानते हैं, है ना। तो दोनों में अंतर क्या है ना। तो योग माया वो है जो भगवान से हमें जोड़ती है ना। जैसे हम देख सकते हैं जो ब्रजवासी हैं जो वो भी भगवान को भगवान नहीं मानते थे, है ना। अर्जुन भगवान को अपना मित्र मानते थे, मदर यशोदा अपने भगवान को अपना पुत्र मानती थी। वो भी भगवान की भगवत्ता को, वो भगवान से इसलिए प्रेम नहीं करते थे कि वो भगवान है, बस वो भगवान की सेवा करना चाहते थे, दे जस्ट वांट टू सेटिस्फाई कृष्ण, वो भगवान के ऐश्वर्य को नहीं देखना चाहते थे, है ना। ये है योग माया, लाइक दे प्रेमवश, है ना, वहाँ पे जो प्रेम है भगवान के ऐश्वर्य को ढक लेता है। लेकिन जो महामाया है, जो बद्ध जीव है, वो महामाया द्वारा ग्रसित होता है, और वो भी भगवान को क्या समझता है, वो साधारण मनुष्य समझता है ना, कि वो भगवान को क्या समझता है, साधारण मनुष्य, क्योंकि वो 3 मोड्स से क्या है, ढका हुआ है। तो जो जिसको योग माया का फेवर है वही भगवान को समझ सकते हैं, एंड दे आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट, इस चीज़ को समझ सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं इसमें कि हाँ, यहाँ पे इस चीज़ को ऐसे समझा जा सकता है ना। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझना बड़ा आवश्यक है कि भगवान को समझने के लिए, है ना, सबसे ईजीएस्ट वे ये भक्ति योग का है बात, भक्ति योग का बात सबसे ईजीएस्ट वे, और इसको इस कलयुग में और सरल बना दिया गया, बहुत सरल बना दिया गया है ना, बहुत इजी बना दिया गया इस भक्ति योग के पाठ को, है ना। भागवतम में बताया गया है कि जब परीक्षित महाराज पूछते हैं शुकदेव गोस्वामी से क्वेश्चन 12 चैप्टर में कि कलयुग में इतना लोग डिग्रेडेड हैं, कलयुग के लोगों की क्वालिफिकेशन भी भागवतम के 1st कैंटो में बताई गई है। मंदः सुमंद पतयो, है ना, प्रायण अल्पायुषा सभ्य कलौ अश्मिन युगे जना मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रता, कि बहुत मंद हैं, बहुत दुर्भाग्यशाली हैं कलयुग के जीव, और बहुत आयु भी बहुत कम है। तो ऐसे लोगों का उद्धार कैसे होगा? अगर वो इस श्लोक का पालन करना शुरू करेंगे तो अब तो लोगों की आयु भी बहुत कम हो गई है। वैसे तो प्रहलाद महाराज बताते हैं कि हमें जो भक्ति योग का पालन है वो कब से करना चाहिए, 5 वर्ष की आयु से करना चाहिए। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तद अपि अध्रुवम अर्थदम। लेकिन अब हमारे पास तो समय भी बहुत कम है, है ना। तो हम बड़ी बड़ी ऐसे ऑस्टेरिटीज़ ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। हम
हमसे कोई बोले कि हिमालय के जंगलों में जाना है, वहाँ पे आग लगा के बैठना है, या फिर बर्फ़ के उसमें पानी में बैठना है, तो वी कैन नॉट डू दैट। हम ऐसी चीज़ें कर भी नहीं सकते, और प्रैक्टिकल भी नहीं है इस एज में। इस एज में ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल भी नहीं है। जैसे अर्जुन को भगवान ने 6 चैप्टर में ध्यान योग के बारे में बताया, तो अर्जुन ने बोला इट्स नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाति बलभद्रणम तस्या हम निग्रहम मन्ये वायुरिसु दुष्करम। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, वो मेरे लिए बहुत असंभव है। तो जब अर्जुन के लिए उस टाइम पे असंभव था, तो अब इस एज में, है ना, वो कैसे संभव हो सकता है? इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में भी बताया गया है ना, कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनाथ, है ना। तो हम देख सकते हैं श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि कृते अध्याय तो विष्णु, 4 प्रकार के युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो सतयुग के लोगों के लिए बताया गया था कि कृते अध्याय तो विष्णु, क्योंकि उस समय लोगों की आयु कितनी होती थी? लगभग 1 लाख वर्ष होती थी, 1 लाख साल लोगों की आयु। अभी कितनी होती है? 100 भी नहीं होती है अभी तो, 50-60 में ही हरी बोल हो जाता है लोगों का तो कहने का मतलब है पहले लोगों की आयु 1 लाख साल होती थी। तब लोग बहुत बहुत ध्यान लगाते थे, बड़ी बड़ी तपस्याएं करते थे, है ना। 60-60 हज़ार साल तक हमें ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं। विश्वामित्र मुनि का एग्जाम्पल मिलता है, जो इतनी गहरी तपस्या करते थे, भगवान पे ध्यान लगाते थे, है ना। 60,000 साल तक तपस्या करने ध्यान। तो कृते अध्याय तो विष्णु, जो कृते युग था या फिर सतयुग था, उसमें लोग भगवान के ऊपर ध्यान लगाते थे, है ना। फिर त्रेता युग आया, त्रेतायाम यजतो मखै। अब त्रेता युग में क्या किया जाने लग गया? त्रेता युग में सेल्फ रियलाइजेशन के लिए जो मेथड प्रिस्क्राइब किया गया वो क्या था? बड़े बड़े यज्ञ, जैसे हम देखते हैं राजसूय यज्ञ किया गया, है ना, अश्वमेध यज्ञ, ऐसे बड़े बड़े यज्ञ किए जाने लग गए उस टाइम पे, है ना। त्रेतायाम यजतो मखै, और उसमें यज्ञ में इट रिक्वायर्स सो मैनी फंड, सो मच मनी, बट अभी तो वो भी अवेलेबल नहीं है। शुद्ध घी नहीं है, शुद्ध ब्राह्मण नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है इस एज के लिए, है ना। फिर क्या आया? द्वापरे परिचर्यायाम। तो द्वापर युग में क्या आया? बड़े बड़े भगवान के मंदिर बनाए जाने लग गए, और डीटी वर्शिप, भगवान की बहुत थाट वाट से सेवा, है ना। सोने के बर्तनों में, अभी तो हम सोच भी नहीं सकते, सोने का रेट इतना हाई है, तो उस टाइम पे इतने जॉर्जियस वे में डीटी वर्शिप करना भगवान का, ये सब चीज़ें, है ना, वो भी इस एज में पॉसिबल नहीं है। लेकिन कलयुग में के लिए क्या है? कलौ तद हरि कीर्तना। तो जो त्रेता युग में, सत्ययुग में ध्यान करके, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करके, द्वापर युग में डीटी वर्शिप करके प्राप्त किया जाता था, दैट कैन बी अचीव्ड सिंपली बाय चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ लॉर्ड इन कलयुग, है ना। कितना आसान मेथड है ना, कितना आसान बना दिया है भगवान ने हम सब के लिए, इतना हैवी डिस्काउंट फॉर द जीव ऑफ कलयुग, है ना। तो समझना चाहिए कि ये भगवान की विशेष कृपा है कि ही हैज़ कम टू गिव अस दिस होली नेम। खुद भगवान अपने इस नाम के रूप में यहाँ पे आते हैं, है ना। कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान ने अपने नाम के रूप में अवतार लिया। सिंपली बाय चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड वन कैन गेट ऑल परफेक्शन, है ना। कलेर दोष निधि राजन अस्ति ही एको महान गुण। वैसे तो कलयुग दोषों का सागर है, लेकिन यहाँ पे एक महान गुण है, और वो महान गुण क्या है ना? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम ब्रजेत। केवल भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, केवल भगवान के नामों का जप करके वी कैन गेट ऑल परफेक्शन। एंड दिस इज वेरी इजी एंड ईजीएस्ट मेथड। हम इसको कभी भी कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तो और भी डिस्काउंट दे रखा है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, है ना। अपने नामों में अपनी सारी शक्तियाँ डाल दी हैं, है ना। तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काला। इसमें भी कोई नियम कानून नहीं है कि हमें इस टाइम पे सुबह जब करना है, शाम को जब करना है ना। एनी टाइम एनीवेयर एट एनी प्लेस वी कैन चैंट द होली नेम ऑफ कृष्ण। कहीं पे भी, किसी भी स्थान पे, किसी भी समय हम भगवान के नामों का जप करके भगवान का डायरेक्ट संग कर सकते हैं। तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काला एतादृशी तब कृपा। ये भगवान की क्या है? बहुत विशेष कृपा है ना। लेकिन मेरा क्या दुर्भाग्य, दुर्दैव मिदृशम इहाजनि नानुरागा। मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि ऐसे भगवान के नामों को चैंट करने के लिए भी आई हैव नो टाइम, आई हैव नो टेस्ट। मैं फिर भी इतना हैवी डिस्काउंट भगवान ने दे दिया है कि कोई हमें इतना, कोई अपनी इंद्रियों को बस भगवान की सेवा में लगाना है, आंखों से भगवान के दर्शन करने हैं, कानों को भगवान की कथा सुनिए जैसे हम सब सुन रहे हैं यहाँ पे, है ना।
और जीव को भगवान का प्रसाद स्वीकार करने में लगाना है। नाक को हम भगवान को ये ऑफर्ड फ्लावर्स को सूंघने के लिए लगा सकते हैं। एवरीथिंग कैन बी एंगेज, सो ईजी, भक्ति योगा इज सो ईजी, बट स्टिल हाँ हम इसको स्वीकार करने के लिए नहीं रेडी हैं, या फिर हम इसको इतनी गहराई से नहीं लेते हैं। ये हमारा बड़ा क्या है, दुर्भाग्य है। तो हमें इसलिए समझना चाहिए कि भगवान की बहुत विशेष कृपा है जो इन्होंने अपने आप को समझने के लिए इतनी सारी अपनी भगवद गीता में टीचिंग्स दी हैं, इन बुक्स को दिया है, आचार्यों को भेजा है, अपना नाम दिया है, प्रसाद दिया है। ऑल दिस थिंग्स आर द मर्सी ऑफ कृष्णा। तो वी शुड एक्सेप्ट देम होल हार्टेडली, अपने पूरे हृदय के साथ हमें इस चीज़ को स्वीकार करना चाहिए। और हमें भगवान का बहुत कृतज्ञ होना चाहिए कि भगवान ने अपने धाम जाने के लिए, हमें बुलाने के लिए इतने सारे इजी मेथड्स हम सबको दिए, कि भगवान इतने कृपालु हैं कि ही वांट्स अस टू कम होम बैक टू गॉडेड, और उसके लिए हमारे को इतने सारे इजी मेथड्स दिए हैं। तो यहाँ पे अंततः हमें समझना चाहिए कि अर्जुन जो हैं भगवान से पूछ रहे थे कि कौन सा मेथड ज़्यादा बेस्ट है, तो भगवान बता रहे हैं कि भक्ति योग का जो मेथड है वो दैट इज़ द बेस्ट मेथड, वेरी इजी मेथड, वेरी सबलाइम एंड ईजीएस्ट। तो हमें भक्ति योग को बहुत गहराई से स्वीकार करना चाहिए, आचार्यों की विशेष कृपा है, और हमें इसको अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आप में से किसी को कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा नहीं है? ओके, थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर पेशेंटली हियरिंग। हरे कृष्णा।